कि फर्स्ट टाइम जब वो घर में बिरयानी लेने आया, मैंने बिरयानी बनाई तो उसने मुझे कहा बिरयानी लेने आया, तो कहती उसको मैंने दरवाजे में बिरयानी पकड़े, वो थोड़ा सा अंदर हो गया, एक कदम अंदर हो गए, उसने मुझे जबरदस्ती फ्रेंच किस की है। लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने फ्रेंच किस की है, यहाँ से वो यहाँ तक आके चारपाई तक, चारपाई उसे करके बैठ गए, बातें शातें करके उसके बाद बाकी की सारा जो भी मामला हुआ उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद फिरोज पार्क में। मेरे साथ जो है शहजाद मसीह मौजूद हैं, जिनकी बीवी टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी और उसी वीडियोस पे जो है उनकी किसी से दोस्ती हो गई और उसके बाद ये दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि आज उनका घर तबाह हो गया है। इस सारा वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ शहजाद से। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। जी मैम जी ऐसे हुई है कि मुझे नहीं था पता चला कि ये किसी से बात करती है। जो भी पहले इसने आईडी बनाई शहजाद नज़ीर के नाम से, उधर से इसने नाम चेंज कर दिया, मुस्कान शहजाद कर दिया। फिर इसने मुस्कान की बीवी का क्या नाम? मुस्कान। फिर इसने मुस्कान आईडी का नाम कर दिया मुस्कान जानी, ठीक है, मुस्कान एस जानी। मेरा नाम शहजाद है और वो मेरे नाम के पहला वर्ड एस है। उसने मुस्कान एस जानी के नाम से बनानी शुरू कर दी। फिर जब इसकी दोस्ती उस लड़के से पड़ी ज़ीशान संधू के नाम से, लड़के का नाम था ज़ीशान संधू, उसका नाम शुरू होता था जो जेड के वर्ड से। उसने फिर उधर से मुस्कान जेड जानी बनाना शुरू कर दिया। जी मेरी आपसे झगड़ा हो गया, आप मुझे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देते। मैं कहा अगर मैं आपके खर्चे पूरे करना, जो 20,000 में खर्चे नहीं पूरे होते, तो इसलिए मैं जॉब करता हूँ डबल। सुबह 4 बजे से लेके दोपहर 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक यूनिवर्सिटी लम्स उधर काम करता था। उसके बाद रात के टाइम एक मरीज था, वो मैं अभी भी संभालता हूँ। अभी भी वो मरीज मेरे कॉन्टैक्ट में बता सकता है कि जी मेरे पास लड़का ड्यूटी करके गया करता रहा है। अभी भी वो जो बुजुर्ग है वो कह सकते हैं। और इसने हर आईडी में उसको सबसे पहले उसको लाइक करता था। उधर से मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि ये उस लड़के को बार बार क्यों ऐड करती है, क्यों बार बार उसके रिप्लाई देती है, ठीक है। तो मैंने ना मेरा शक ना वहम में बदलता गया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जो मेरा छोटा भाई है वो जो बच्चे होते हैं माँ बाप के साथ लड़ पड़ते हैं, वो उधर से उठ के मेरे घर में आया। वो दो तीन महीने मेरे घर में रहा। जो मेरा छोटा भाई है 13 से 14 साल का, उसने ये मुझे ना वो 2-3 महीने रहा। तो मेरी बीवी कहती कि वो जब रात में सोता है नींद में बड़बड़ाता है। तो मैं कहा यार जब मैं छुट्टी करता हूँ मेरे सामने तो कोई नहीं बड़बड़ाता। कहती नहीं बड़बड़ाता, इसको निकाल दो। मैं कहा ठीक है। मैंने उसके कहने पे कहा कि कहती कि फिर हम ना तो जब कुछ करते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होती, तो मुझे लगता है ये उठना जाए, ठीक है। तो उसने मुझे कहा, मैंने आपकी जो अपनी बीवी में उसको प्यार बहुत करता था, उसकी हर बात मानता था, 99% उसकी बात मानता था। ये कहने की 100% उसकी बात मानता था, ठीक है। उसने मुझे कहा भाई को मैंने बातों में लगाया कि तू उधर चला जा, नहीं तो माँ बाप तुझे हिस्सा नहीं देंगे। मैंने उसको भाई को उसके कहने पे भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे मेरे भाई, जब मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मैं तब ड्यूटी पे था, मैंने उसको उधर से झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ कि मैं उसको बोलता था ये सामने वाली फ्रेंड्स हैं, इसके घर ना आ जाए। इस मोहल्ले में मुझे 24 साल, मैं अब 24 साल का हो गया। इस मोहल्ले में मुझे रहते हुए 24 साल हो गए। मोहल्ले वाले को ज्यादा मैं जानता हूँ या इसे आई हुई को 1.5 साल भी नहीं हुआ ये ज्यादा जानती। 24 साल से रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, या कैसा ये अच्छे हैं बुरे हैं। मैं इसको सामने घर जाने से रोकता था, ये नहीं थी। जो सामने घर है वो है लड़की गुड़िया का, ठीक है, उसके घर जाने से रोकता था, ये उसके घर जाने से नहीं रुकती थी। एक दिन इसको मैंने ना गुस्से में आके इसने कहा मामा घर छोड़ा। मैंने इससे कहा ठीक है मैं आपको मामा घर, रात में मनाती थी, मैं नहीं माना। सुबह उठ के मैंने कहा चलो ठीक है मेरे आने से पहले तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें मामा घर छोड़ आऊंगा। मैं इससे मुझे फोन पे मैंने कहा हाँ मुस्कान किधर है? मैं घर पे हूँ। मैं कहा मुझे पता चल रहा है कि तुम जो सामने लड़की उसके घर अपनी फ्रेंड की तरफ आई हुई। तो कहती हाँ 5 मिनट हुए। मैं कहा 5 मिनट तुम्हें 1 घंटा हो गया। हाँ आपको कैसे पता था कि वो सामने वाले घर गई हुई? जो मेरे से छोटा वाला भाई है शहबाज, वो ये शॉप चलाता है बाल कटिंग की। मैंने उसको कॉल की, मैंने अपनी मम्मा से कोई बात करनी थी कि मम्मा जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ड्यूटी से आ गए या खाना शाना खाया कि नहीं खाया। ये बात करने के लिए मैंने अपनी मम्मा को कॉल की, ठीक है। अभी भी जो अपनी मम्मा को कॉल की तो मोबाइल जो है ना वो मेरे छोटा भाई इधर बैठ के इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो भी इस्तेमाल कर, उसको मैंने पासवर्ड दिया हुआ था, वो भी इस्तेमाल कर। मैं कहा यार शहबाज मामा से बात करना। अच्छा तो अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो मैंने उसको बोला भाई जो आपकी भाभी है वो किधर है? कहना वो तो सामने घर में गई हुई। मैं कहा कब से गई? कहना काफी देर हो गई। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा तू फोन बंद कर, जाके फोन मामा को पकड़ा दे। तो मैं उतनी देर मामा के पास पहुंच गया। तो मेरी मामा बोली कि घर में सारे मुझे कहते राजा के राजे क्या हुआ है? मैं कहा मामा 1 मिनट फोन बंद कर, फोन अपने खोले कि मैं 2 मिनट बात करना, जरा मैं क्लास कर, जैसे मैं पंजाबी में बोला, ठीक है।
तो उसने कहा चलो ठीक है। मैंने इसको अपनी बीवी को मुस्कान को कॉल की, तो मैंने कहा किधर हो, तो कहने सामने घर में आई हुई हूँ, तो अपने घर की स्थिति खराब है तो उस घर से मैं लेने आई हूँ। मैं कहा कितनी देर हो गया? इसने बोला 5 मिनट। मैंने बोला आपको 1 घंटा? कहनी हाँ 1 घंटा हो गया। तो मैं कहा अगर मैंने उस घर से जाने से आपको मना किया था, आपको जो उसको आवाज दो कि छोटे बच्चे को पकड़ा दे, इधर ही तुम्हें दरवाजे में चीज पकड़ा दे, क्या हुआ, तुम ये है वो है फलान, मेरे से थोड़ी सी बहस करनी शुरू होगी, बदतमीजी करनी शुरू होगी। मैंने जाहिर कर लूँ मैं जो ना लड़का हूँ, अगर मेरी बीवी मेरे आगे बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। काफी देर से वो मेरे से शुरू से बदतमीजी वगैरह करती, मैं बर्दाश्त करता था, हर चीज बर्दाश्त करता था, ठीक है। अभी उसने क्या किया कि वो उसके जब मैंने उसके साथ जो झगड़ा किया, उसने ऐसे झगड़े के बाद मैंने उसको कहा मैं अभी घर आ रहा हूँ, तो इधर रुको, मैं आके तुम्हारी ना छित्रोल करता। मैं अपने छोटे भाई शहबाज को बोलता तुम्हें ना जो बालों से पकड़ के सीट के नीचे है, वो आगे से मुझे। क्या आपको लगता है कि ये बात आपने ठीक कही है उसको? मतलब देवर का काम है कि वो सबसे बड़ी भाभी को बालों से घड़ीस के लेके आए। उसी टाइम अपने भाई को ना कॉल की थी कि आपने कुछ नहीं करना। मैंने जो मेरा भाई है वो ऐसा काम करता भी नहीं, वो कहता भाई मैंने ये काम नहीं करना। अच्छा चलो ठीक है, मेन बात पे आते हैं। वहाँ से घर आ गए, आप भी घर आए हो? मैं घर आया हूँ। जब मैं घर आया हूँ वो अपने भाई के साथ वो चली गई। मुझे मेरे छोटे भाई ने तकरीबन 10 दिन के बाद बताया कि भाई जब मैं आपके घर में रहता रहा हूँ ना, आपकी बीवी ने क्या किया, एक लड़के को मैंने आपके घर में देखा। वो लड़का जो है, आप जो भाभी है उसने कपड़े पूरे पहने हुए थे, लड़के ने शर्ट उतार के सोफे पे रखी हुई थी और वो रजाई में बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे। मैं कहा ठीक है। और मैंने जब उसको 5 तारीख को मेरी बेटी की सालगिरह थी, मैं 5 तारीख को उसको उधर से वापस लेके आया मना के कि तुम आ जाओ घर, चलो ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ खत्म हो गया। उधर से जब मैं वापस लेके आया, मुझे अपने भाई की बात पे इस बात पे यकीन था, क्योंकि मेरा भाई मेरे सामने भी मेरे जो बेड है ना उधर नहीं बैठता था, क्योंकि वो मेरी अपनी भाभी जरूर कहता, मेरी बीवी के करीब नहीं था कि ये ना 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या लालच है, या उसने कोई अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं। इस वजह से मुझे हर चीज से यकीन है, उसके पास कुछ नहीं है, हर चीज का प्रूफ है और बकायदा इस चीज का मुझे प्रूफ है, और बकायदा ये बात में खुद सब कुछ मानी है। क्या हुआ है कि मैं ना एक दिन इसको घर लेके आऊँ, 1-2 दिन मैंने इसको मोबाइल दिया। 1-2 दिन के बाद मैंने कहा यार मेरा ना उधर ना लम्ज़ में फंक्शन है, तो उधर ना फंक्शन है, तो गवैया आ रहा है, तो मैंने उसकी ना वीडियो बनानी, तो मैंने तस्वीरें वगैरह बनाई। मैं मोबाइल ले गया, अनरॉन्ग नंबर से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया। मैंने इसको आके पूछा, इसने ये नहीं मानी। फिर मैं 2-3 दिन गुजरे, मोबाइल इसके 2-3 दिन इसके पास छोड़ा, फिर मैं मोबाइल ले गया, फिर ऐसे कोई और नंबर आया, ठीक है। फिर मैंने 2-3 दिन इसके पास छोड़ा, फिर मैं लेके गया, फिर और कोई नंबर आया, फिर 2 दिन छोड़ा, तो तीसरे दिन मैं फिर जब लेके गया ना, तो ये लड़के की आईडी पे इसने हेलो का मैसेज किया। मैंने इसकी आईडी खोली, आईडी खोल कर मुझे जब इसकी तस्वीरें सामने आने, शीशे वाला लड़का, ये शीशा पीता है, ये अपने घर में अभी भी इसके घर में शीशा पड़ा हुआ है, और शीशा रखना गैर कानूनी है और कानून ने भी मना किया हुआ है। शीशा आपको पता है ना, शीशा। अच्छा आप बात, तो उस लड़के ने क्या किया कि मैसेज हेलो का किया। मैंने उसकी पूरी आईडी खोली, आईडी जब खोली तो ये तस्वीर मेरे जब सामने आई, मेरे घर का सोफा, मैं अभी भी आपको कमरा खोल के दिखा सकता हूँ, ये मेरे घर का सोफा है। तो मैंने इधर से इनको पकड़ा, ये मैंने टिकटॉक पे जब देखते देखते जब स्क्रीनशॉट आया, मैं अपनी बीवी के बालों का कलर या उसके मुंह पे ये जो बालू लगा उसकी वजह से मैं पहचान सकता हूँ। मैंने कहा ये घर का सोफा, ये नहीं मानी। मैंने कहा अच्छा, लड़के के साथ मैंने इनबॉक्स में मैसेज पे बात की हुई, लड़का भी यार हम इसको पकड़ लेंगे। उसने बोला अच्छा, वो जब उसको बोला ना मैंने पकड़ लेंगे, वो डर गई। मैं बाहर गया, अपने दोस्त को आवाज दी, मैं कहा जो दाऊद इधर आई, जरा इसको लड़के को आज पकड़ना है। फिर उसने मुझे आवाज दी, बात सुनना शहजाद। मैं कहा जी बाकी सारी गाल सच्ची है, मतलब सारी बात सच्ची है, तो जो भी वो जो अभी आपको दाऊद ने बताया वो सब कुछ सच्चा है, हर चीज सच्ची है। अब ये कह रही है, ये देख ले ये तस्वीर, अभी इस पे अभी आपको सारी चीजें दिखा सकता हूँ। ये तस्वीर, इस तस्वीर से इसको मैंने पकड़ा, फिर ये सब कुछ मानी है। इसने मुझे कहा है कि फर्स्ट टाइम जब वो घर में बिरयानी लेने आया, मैंने बिरयानी बनाई, तो उसने मुझे कहा बिरयानी लेने आया, तो कहती उसको मैंने दरवाजे में बिरयानी पकड़े, वो थोड़ा सा अंदर हो, 1 कदम अंदर होके उसने मुझे जबरदस्ती फ्रेंच किस की है। और ये अभी उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं अपने मुंह से बता सकता हूँ जो इसने जैसे बताया। अगर लड़की के बयान माने जा सकते हैं ना, तो लड़के के भी मानने चाहिए, थोड़ा बहुत कानून होना चाहिए। तो ये कहता हूँ चलो मेरे लिए ना माने, इस बच्ची की तरफ से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर तो इसने मुझे कहा कि उसने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया, ठीक है। तो मेरी ना तकरीबन 1 हफ्ता इससे लड़ाई रही है, व्हाट्सएप पे भी नंबर एक्सचेंज हो चुके थे, ठीक है। तो इसने कहा कि मेरी 1 हफ्ता लड़ाई रही, उसके बाद उसने मुझे काफी 1 हफ्ते तक मनाया, फिर मैं मान गई कि उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आप कहोगी तो कुछ करूंगा वरना नहीं करूंगा। कहती मैडम जब दूसरी दफा लड़का आया, ये मैं सारी बात जो आपको बता रहा हूँ ना, ये इसकी ना तो मेरे पास कोई तस्वीर है, ना कोई वीडियो, ना कोई रिकॉर्डिंग है। अगर लड़की की बात मानी जाती है ना, ये लड़की की अगर लड़की मुंह से बयान देगी तो जज भी उसकी बातों को मानता है। अगर मानता है तो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरी बातों को भी सुना जाए। थोड़ा सा पहले मैंने आपको वीडियो में बच्ची भी दिखा दी है,
ठीक है। तो जब दूसरी बार लड़का आया, उसने मुस्कान ने मुझे बोला यहाँ पे चारपाई ऐसे बिछी हुई थी, अभी तो ऐसे है ना, ऐसे बिछी हुई थी, सर्दियों के दिन थे, लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने फ्रेंच किस किए, यहाँ से वो यहाँ तक आके चारपाई तक, चारपाई उसे करके बैठ गए, बातें शातें करके, उसके बाद बाकी की सारा जो भी मामला हुआ उन्होंने किया, ठीक है। तो वो कहती है तकरीबन, तो जब वो करके क्या, मैंने तो उसको, तुमने मना नहीं किया, या अपनी तुम्हें बच्ची नहीं याद आई, या मेरा ख्याल नहीं आया, मैं तो तुम्हारा खामन। उसने कहा जी नहीं, बाकी के जो ना आप उससे पूछ लीजिएगा, मैं ऐसी बात आपके सामने नहीं कर। उसने कहा कि नहीं जी, मुझे उसके साथ जो होता है सुकून होता है, आपके साथ जो है आप मेरी जो ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए कि आप जो बस आपके यहाँ पे तक में स्टॉप करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि पास में एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, ऐसी बातें मैं आगे नहीं बता सकता। लिहाजा तो जो कुछ भी भाई इनका मामला तकरीबन 11वें महीने से 12वें महीने से शुरू हुआ है और तकरीबन 6वें महीने तक हो चुका है। और मैंने इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब ये इसकी रुक जाती है तो वो मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई है, उसमें जो है ना वो आया है कि 6 महीने की 5 दिन की रिपोर्ट कराई, तो उनका बच्चा अभी कुछ दिन का है, 4 दिन का लगा ले, 5 दिन का लगा ले। अभी ये 7वें महीने की क्या तारीख चल रही है, 8वें महीने की अभी चल रही है 3 तारीख चल रही है। तो जो है अभी तक तकरीबन बच्चा 2 महीने का हो चुका है। और ये अल्ट्रासाउंड के मुताबिक और उनकी कहने के मुताबिक, लड़की क्या कहने के मुताबिक, लड़के के कहने के मुताबिक जो है ना, लड़की ने कहा है कि लास्ट टाइम जैसे बेबी हमें करना चाहिए